तो आपको अहमियत क्यों देंगे? आप देख रहे हैं कि चीन और इंडिया के साथ उनके लद्दाख में और नीफा में उनके बड़े अरेंजमेंट्स हो रहे हैं विड्रॉल के। ये क्यों हो रहे हैं? आप थ्रेट क्या है कि हम इंडिया से आप पे हमला करवाएंगे। ये थ्रेट जो था मुशर्रफ को भी दिया गया था कि अगर तुम हमारे साथ ना चले तो हम इंडिया से तुम्हारे पर हमला कराएंगे। तो अगर इंडिया के हमले से हमने डर के फैसले करने तो फिर तो हमारी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ एक तरह से अपने जलसे जुलूस में नारेबाजी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार आए दिन अमेरिका के सामने लेटती हुई जा रही है। और जिस तरह से अब अमेरिका ने F-16 के पाकिस्तान को पायलट भी देने शुरू कर दिया, और उसके बाद जिस तरह जो बाढ़ग्रस्त एरिया थे उनमें अमेरिका ने कुछ पाकिस्तान की मदद भी की है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने कोई ज़्यादा पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं निभाई, और जिस तरह से चाइनीज ने थोड़ा बहुत मदद करके पीछे हट गए, उससे पाकिस्तानी मीडिया को एक करारा झटका लगा। और दूसरी तरफ जहाँ अब चाइनीज जो भारत के साथ बॉर्डर पर तनातनी चल रही थी, वहाँ से भी अब चाइनीज को बोरिया बिस्तर बांधते हुए देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से कह रहा है कि अमेरिका ने हमें दबाव डाला था कि अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हम कभी भी भारत से हमला करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, अब हमें पाकिस्तान में जिस तरह एक तरह से आए दिन जो IMF से पैसे लिए हैं, उसके बाद अब हर चीज़ों के टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है। उससे अब पाकिस्तान में महंगाई से बिल्कुल बुरी तरह से कोहराम मचा हुआ है। और भारत के साथ पाकिस्तानी मीडिया देखिए एक तरफ तो जिस तरह दुश्मनी की बातें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड शुरू करने के भी सपने देख रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी पर ही आपको एक पाकिस्तानी मीडिया का बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार लेटेस्ट वीडियो दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है 15 से 17 सितंबर को, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की अहमियत किस कदर है और पाकिस्तान उसमें किस हद तक अपनी जगह बना सकता है, हमारी खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर पॉलिसी लाइन क्या है, किस हद तक सूदमंद है और किस हद तक उसे तब्दील करने की ज़रूरत है। हिलाली साहब की तरफ बढ़ते हैं। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान अगर शिरकत करता है तो किस तरीके से अपने आप को वहां पर मनवा सकता है, या फिर मौजूदा हुकूमत में इतनी सलाहियत ही नहीं है? मैं समझता हूं कि ये जो हुकूमत है, बाहर के जो दूसरे लोग हैं, हुकूमत हैं, वो मानते ही नहीं है कि ये ज़्यादा चल सकता है। वो मानते ही नहीं है कि ये ठीक ठाक इलेक्ट होके आए हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि 6 महीने हो गए हैं मेरे ख्याल में, और शहबाज शरीफ ने इंडिकेट किया है कि वो चीन जाके प्रेसिडेंट जी से मिलना चाहता, मगर उनको कहा गया कि वो कुछ मसरूफ़ हैं। आज तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है। 6 महीने हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं पता नहीं क्या। ये क्यों हो रहा है भाई? आपने तो देखा कि आप रूस के नज़दीक नहीं जा सकते हैं, आप डरे हुए हैं अमेरिका से। और ये रिजीम चेंज जो आपका सबसे बड़ा लीडर, सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे अहम लीडर ने कहा है कि ये अमेरिका ने किया है, वो सब मानते हैं कि अमेरिका ने किया है, नहीं तो वो कहते हैं ये क्यों करता। आप यू आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, तो आपको अहमियत क्यों देंगे? आप देख रहे हैं कि चीन और इंडिया के साथ उनके लद्दाख में और नीफा में उनके बड़े अरेंजमेंट्स हो रहे हैं विड्रॉल के। ये क्यों हो रहे हैं? आपका नामो निशान ही नहीं है उधर। और सब लोग जानते हैं कि आपने फुल टर्न करके अमेरिका के गोद में वापस कूद रहे हैं। अमेरिका ने कहा था कि इसको निकालो। जब आपने इनको निकाला, आपको क्या मिला? $450 मिलियन मिले हैं आपके स्पेयर पार्ट्स F-16 के लिए, नॉट एज अ गिफ्ट। वो भी आप खरीदेंगे अप टू 450 मिलियन। आप तो कह रहे हैं थैंक यू एज इफ के कोई गिफ्ट है, कोई ग्रांट है। मगर आपको पता है कि अगर आप वो नहीं लेंगे तो आधा आपके फाइटर प्लेन्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 1-2 मिलियन कह दिया है, ट्रांच दे दो इनको IMF को, और 1-2 मिलियन 4 से 6 बिलियन बढ़ा दो IMF का पैकेज, वो भी आपको मिल गया है। फिर UAE के, सऊदी अरेबिया और कतर, इनको कहा हाँ ठीक है, आप इनको कुछ पैसे दे दें।
देखिए, आप यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू forsake अमेरिका। आप एक बैड मैरिज में हैं, मगर आप तलाक कॉन्टेम्पलेट ही नहीं कर सकते हैं, तो ये फिर आपको भुगतना पड़ेगा, और आप भुगत रहे हैं इस वक्त। और आप पूछ रहे हैं हमारी क्या इज्जत है। पुतिन ने तो कहा था कि अगर हम ये वापस आ जाए इमरान खान, मैं खुद जाऊंगा इसको कंग्रेचुलेट करने के लिए। और सुना है उसने ये कहा कि 50% कम तेल भी मैं उसको दे दूंगा। व्हाट आई मीन टू से इज, अब आप देख रहे हैं ये जा रहे हैं यूएन को, अब देखिए किस किस्म का रिसेप्शन इनको मिलता है। मैं एक प्राइम मिनिस्टर के साथ 3 दफे यूएन गया हूं, मैं हर मीटिंग पे उनके साथ बैठा रहा हूं। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कौन है आपका प्राइम मिनिस्टर और उसकी स्टैंडिंग मुल्क में क्या है। सही। और मुल्क में अच्छी है तो फिर इंटरनेशनली भी अच्छी होती है। सही। और ये सब आप क्या समझते हैं, इजलास की साइडलाइन पर सदर तैयब उर्दवान या शी जिनपिंग या सदर प्यूटन से मुलाकात हो सकती है मियां शहबाज शरीफ साहब की? देखिए, 3 टॉल ऑर्डर दिए हैं। जफरलाल साहब सीनियर हैं फॉरेन ऑफिस के, फॉरेन ऑफिस वालों को कहा गया है कि 3 मुलाकातें अरेंज कराई जाए। एक मुलाकात मेरी अरेंज कराई जाए वज़ीर आज़म उससे, सदर जी से, दूसरी प्यूटन से, और तीसरी अगर मुमकिन हो तो नरेंद्र मोदी से। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि 2 कम से कम प्यूटन और चीन के जो सदर है उसकी तरफ से तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। अब ये है कि जाना तो इनको पड़ेगा। जो बात आपकी उनकी सही है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का बदतरीन डिसीजन लेने जा रहा है और ले चुका है अमेरिका की गोद में जाके। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी नाराज करना है इस दौरान में, और होना यह है कि पाकिस्तान जो है, और क्या है थ्रेट क्या है कि हम इंडिया से आप पे हमला करवाएंगे। ये थ्रेट जो था मुशर्रफ को भी दिया गया था कि अगर तुम हमारे साथ ना चले तो हम इंडिया से तुम्हारे पर हमला कराएंगे। तो अगर इंडिया के हमले से हमने डर के फैसले करने हैं तो फिर तो हमारी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, फिर हमें घास खाने की क्या जरूरत है, हम आराम से जिंदगी गुजारे। असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बात याद रखें, यूरोप हो, अमेरिका हो या रूस हो या कोई मुल्क, जिस बंदे की पाकिस्तान की अवाम में पजीराई है उसी को इज्जत मिलती है। राजा साहब ठीक कहते हैं कि वो चाहे प्राइम मिनिस्टर के साथ यूएन के में गए हैं, यूएन में भी इज्जत उसी की होती है, और ये दुनिया का फार्मूला है। अब जमाना गया तो आ जाएगा, जमाना तब्दील हो चुका है, उसके असलूब और अतवार भी तब्दील हो चुके हैं, तो उसी के तहत आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर आप उस तरीके से आगे ना बढ़े, दुनिया में आपकी स्टैंडिंग कमजोर होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। चीन जो है इसमें शफाफियत दिखाई नहीं देती। ठीक है, मैं आपकी तरफ और ये सब दोबारा वापस आता हूँ। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो ग़िज़ाई किल्लत के खदशात पैदा हुए, टमाटर और प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी, वो कम हो गई, लेकिन सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया, ये इसी तरीके से ग़िज़ाई किल्लत बढ़ती रही तो अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, पहले बात तो जो आपने कहा था कि तकसीम के बारे में, ये मेरे पास एक वीडियो है इस वक्त जो ब्रिटिश यूके एड, एक ब्रिटिश का फ्लैग है, यूके एड है, नॉट फॉर सेल है, और ये यूटिलिटी स्टोर के बाहर बिक रहा है। और मैंने सुना है सक्कर में 3 लोग अरेस्ट भी हो गए हैं इसलिए कि वो नॉट फॉर सेल एड जो है वो बेच रहे थे। टमाटर के बारे में जो कहानी है वो तो इतनी अफसोसनाक कहानी है। मैंने तो जब पहले दफ़े मुझे किसी ने वो भेजा था वीडियो उसका, वो फेंक रहे थे टमाटर और प्याज जो ईरान से आए थे, वो कह रहे थे कि ये इसलिए है, वो नहीं चाहते थे कि ईरान से टमाटर आए, मगर बाद में एक्सप्लेनेशन ये आया कि वो बलूचिस्तान में हो रहा था और बलूचिस्तान का जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में आने वाला था, लिहाजा वो नहीं चाहते थे कि टमाटर की कीमत गिर जाए, इसलिए कि ईरानियन टमाटर आने लग गए। मुझे अब आप कह रहे हैं कि एड में तकसीम में करप्शन होगा कि नहीं, 100% होगा। किधर नहीं होता है करप्शन इस मुल्क में, 100% होगा। कितना, किस हद तक होगा मुझे नहीं पता, मगर आई कैन टेल यू कि होगा, पक्का होगा। अब
ये साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार बार वो गैथरेस के सामने कह रहे थे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कुछ नहीं होगा, हम पूरा दिन खड़े होंगे और हम तकसीम करेंगे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये वो बेचारा वो सेक्रेटरी जनरल यूएन वो मेरे ख्याल में पूछने लगा था, भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें कि नहीं होगा, तुम क्यों इतना कह रहे हो कि होगा होगा और मैं देखूंगा और मैं ये करूंगा और कभी नहीं होगा और फुल विजिलेंस होगा। तो ये ये बताता है आपको कि एट दैट लेवल किस किस्म के एश्योरेंसेस दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं और हमारा रेप्यूटेशन क्या है। दूसरे लोग नहीं कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं हमारा रेप्यूटेशन क्या है। और मैंने आपको अभी एक तस्वीर बताई है, नॉट फॉर सेल का आटा ब्रिटिश का खुला हुआ यूटिलिटी स्टोर के आगे। और ये सब आप क्या समझते हैं कि तो गंदम की इंपोर्ट के हवाले से जो हमारे यहाँ पॉलिसी मुरत्तब की गई है, क्या वो पॉलिसी दुरुस्त है या उसमें तब्दीली की जा सकती? देखिए, ये जो उन्होंने टमाटर की बात की है वो बेसिकली जो इस वक्त जो हमारा बलूचिस्तान है वहाँ प्याज और टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि वो एक दूसरे को कहते हैं कि प्याजी मलक है, यानी इसके दो अगर उसकी ट्रक प्याज के निकल जाए तो दो पगड़ियाँ जो है उनका बल ज़्यादा उसका बढ़ जाता है। तो दोस्तों देखा होगा किस तरह से अब पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह अब चाइनीज बोरिया बिस्तर बंद कर अब भागना शुरू हो गए है, उसके बाद इसका पाकिस्तान को भी करारा झटका लगा और चाइना ने अब पाकिस्तान के साथ वैसी दोस्ती निभाना बंद कर दिया। अभी इस वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया खुद भी कह रहा था कि एक डैम पर जहाँ पर चाइनीज काम कर रहे थे वहाँ से वो खुद सिक्योरिटी रीजन बताकर भाग गए हैं, क्योंकि चाइनीज पर जिस तरह आए दिन पाकिस्तान में हमले होते हुए जा रहे हैं, अब लगता नहीं है कि चाइना ज़्यादा दिन तक पाकिस्तान में टिक पाएगा। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की पाक मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।